सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। कुछ साल पहले उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन मुसलसल तूफ़ानी बारिश की वजह से वो सारी ज़मीनें तबाह बर्बाद हो गईं। अब उनके पास एक ही खेत था जिस पे वो मुख्तलिफ सब्जियां काश्त किया करते थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे, टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और पिंकी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी पिंकी रोने लगती है। अरे टुनटुनी, इसे भी अपने साथ ले जाओ, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी साथ ले जाती हूँ। लेकिन रास्ते में तेज आंधी चलने लग जाती है, जिसकी वजह से उनका उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो आंधी उन्हें अपने साथ ही उड़ाकर दूर जंगल में ले जाती है। जब वो काफ़ी देर तक वापस ना लौटे तो उनके माँ बाप उनको जगह जगह तलाश करने लगते हैं, लेकिन वो कहीं ना मिली। वो ऐसे ही रोते धोते अपने घर वापस आ गए। फिर ऐसे ही काफ़ी अरसा गुजर जाता है। टुनटुनी और पिंकी बहुत मुश्किल से अपने घर वापस लौट आती हैं, लेकिन घर बिल्कुल सुनसान पड़ा था। उनके माँ बाप में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। इर्द गिर्द से पूछने के बाद भी उन्हें कुछ मालूम ना हो सका कि वो लोग कहाँ गए। फिर टुनटुनी घर आती है और बहुत रोने लगती है। ओहो हो, ओहो हो, मम्मा बाबा, आप लोग कहाँ चले गए हैं? किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। फिर अगले दिन टुनटुनी अपने खेतों में जाती है, जो कि पूरी तरह तबाह हो चुके थे। वो खेत को देख के रोने लगती है। मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अपना और पिंकी का पेट कैसे भरूं? फिर टुनटुनी कुछ दिन तक खेत में लगातार मेहनत करती है और उसे इस काबिल बनाती है कि उसमें फसल लगाई जा सके, लेकिन अभी भी वो परेशान थी। वो बीज की तलाश में निकलती है, लेकिन उसे बीज कहीं भी नहीं मिलते। फिर वो उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। बंटी कबूतर, जो कि टुनटुनी का पुराना दोस्त होता है, वहाँ से गुजरता है तो उसकी नज़र अचानक पेड़ पर बैठी टुनटुनी पर पड़ती है। तो वो बहुत खुश होता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। अरे टुनटुनी, तुम इतना अरसा कहाँ रही हो और उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? फिर टुनटुनी रोने लगती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। अरे, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। टुनटुनी, ये लो कुछ अंडों के जादुई बीज, इन्हें अपने खेत में बिखेर देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं है, मैं अंडे खाता ही नहीं। शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगर ने दिए थे। बंटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया दिल ही दिल में अपनी मम्मी पापा से मुखातिब होती है और कहती है, मम्मी पापा, आज हम खेत में अंडों के जादुई बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा। दोनों बहनें मिलकर खेत में अंडों के बीज बिखेर देती हैं। पिंकी और टुनटुनी दोनों अपने खेत की अच्छी तरह देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडों की फसल लहराने लगती है। ये देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने अंडे उगाए हैं। अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका साया हमारे साथ ही रहेगा। वो दोनों मिलकर अंडों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती हैं। ये देख पिंकी, हमें कितने पैसे मिले हैं। अब हम इन पैसों से बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तू रुक पिंकी, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है,
हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लगन और मेहनत से किया हुआ काम कभी भी ज़ाया नहीं जाता। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।